छठो अध्याय कर्म योग। अध्याय का नाम कर्म योग और सांख्य योग इन दोनों ही साधनों में उपयोगी होने के कारण इस छठे अध्याय में ध्यान योग का भलीभांति वर्णन किया गया है। ध्यान योग में शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि का संयम करना परम आवश्यक है तथा शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि इन सबको आत्मा के नाम से कहा जाता है और इस अध्याय में इन्हीं के संयम का विशेषण वर्णन है। इसीलिए इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले श्लोक में कर्म योगी की प्रशंसा की गई है। दूसरे में संन्यास और कर्म योग की एकता का प्रतिपादन करके तीसरे में कर्म योग के साधन का वर्णन है। चौथे में योग रूढ़ पुरुष के लक्षण बतलाकर पांचवें में पूर्वोक्ता मनुष्य को योग रूढ़ावस्था प्राप्त करने के लिए उत्साहित करके उसके कर्तव्य निरूपण किया गया है। छठे में आप ही अपना मित्र है और आप ही अपने शत्रु है, इस पूर्वोक्त बात का रहस्य खोलकर सातवें में शरीर, मन, इंद्रियों आदि के जीतने का फल बतलाया गया है। आठवें और नवें में परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षणों का और महत्व का वर्णन है। 10वें में ध्यान योग के लिए प्रेरणा करके फिर 11वें में 14वें तक कर्म स्थान, आसन तथा ध्यान योग की विधि का निरूपण किया गया है। 15वें में ध्यान योग का फल बतलाकर 16वें और 17वें में ध्यान योग की उपयुक्त आहार, विहार तथा शयनादि के नियम और उनका फल बतलाया गया है। 18वें में ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण बतलाकर 19वें में दीप की दृष्टांत से योगी की चित्त की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात 20वें से 22वें तक ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को पुरुष की स्थिति का वर्णन करके 23वें में उस स्थिति का नाम योग बतलाकर उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरणा की गई है। 24वें और 25वें में अभेद रूप से परमात्मा के ध्यान के साधन की प्रणाली बतलाकर 26वें में विश्व में विचरने वाले मन को बार बार खींचकर परमात्मा में लगाने की प्रेरणा की गई है। 27वें और 28वें में ध्यान के फल रूप अत्यंतिक सुख की प्राप्ति बतलाई गई है। 29वें में सांख्य योगी के व्यवहार काल की स्थिति बतलाकर 30वें में भक्तियों का साधन करने वाली योगी की अंतिम स्थिति और उसके स्वर्थ भगवत दर्शन का वर्णन किया गया। 31वें में भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त हुए, 32वें में सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण और महत्व का निरूपण किया गया है। 33वें में अर्जुन ने मन की चंचलता के कारण समत्व योग की स्थिति को कठिन बतलाकर 34वें में मन के निग्रह को भी अत्यंत कठिन बतलाया है। 35वें में भगवान ने अर्जुन की को स्वीकार करके उन मन के निग्रह को उपाय बतलाया है। 36वें में मन के वश में ना करने पर योग की दुष्पर्याप्तता बतलाकर वश में करने से होने की बात कही। इसके बाद 37वें और 38वें में योग भ्रष्ट की गति के संबंध में अर्जुन के प्रश्न है और उन 40वें में अर्जुन ने संशय निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना की है। तदंतर 40वें से 45वें तक अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर भगवान ने के द्वारा कर्मश योग भ्रष्ट पुरुषों की दुर्गति न होने का, स्वर्ग लोकों में जाने तथा पवित्र धनवानों के घर जन्म लेने का, वैराग्यवान योग भ्रष्टों का ज्ञानवान योगियों के घरों में जन्म का और पूर्व देह की बुद्धि संयोग
को अन्यास ही प्राप्त करने का, पवित्र दनियों के घर जन्म लेने वाले योग भ्रष्टों का भी पूर्व अभ्यास के बल से भगवान की ओर आकर्षित किया जाने का, योग का जिज्ञासा के महत्व का, और अंत में योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को परम गति प्राप्त होने का वर्णन किया गया है। इसके बाद 46वें में योगी की महिमा बतलाकर अर्जुन को योगी बनने के लिए आज्ञा दी गई है, और 47वें में सब योगियों में से अन्य प्रेम से श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करने वाले योगी की प्रशंसा करके अध्याय का उपसंहार किया गया है। हरे कृष्णा कृष्णा